राधे राधे मित्रों, आज हम बात करेंगे क्यों भगवान शिव को गोपेश्वर कहा जाता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? क्यों भगवान शिव को गोपेश्वर रूप लेना पड़ा? क्या है इसके पीछे का रहस्य? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि भगवान शिव को अपने गोपेश्वर रूप से अत्यंत प्रेम है। दोस्तों, तो बात यह है कि हिंदू धर्म में भगवान शिव की अनगिनत लीलाओं में से एक है गोपेश्वर महादेव की लीला। यह कथा भगवान शिव के महत्वपूर्ण मंदिर गोपेश्वर की उत्पत्ति के पीछे के रहस्यों को खोलती है। इस कथा में हमें भगवान शिव के अत्यंत उदार हृदय और उनके भक्तों के प्रति उनकी कृपा का अनुभव होता है। गोपेश्वर महादेव की लीला कथा में हमें यह दिखाया गया है कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी लीला के माध्यम से हम यह सीख मिलती है कि भगवान की शरण में आने से ही हम अपने जीवन के सभी पहलुओं को पार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोपेश्वर महादेव की लीला का। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में वंशीवट यमुना के तट पर श्याम सुंदर साक्षात साक्षात मनमथनाथ की वंशी बजा रहे थे। श्री कृष्ण ने 6 मास की एक रात्रि करके मनमंथ का मान मर्दन करने के लिए महारास किया। जब महारास की गूंज सारे त्रिलोक में गई तो हमारे भोले बाबा के स्वरूप में महारास की गूंज गई। मनमोहन की मधुर मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान शिव का मन मोह लिया। उनकी समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे उठते चल पड़े। पार्वती जी भी हार गई, किंतु त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि पार्वती जी, नंदी जी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन के वंशी वट पर आए। वंशी वट पर जहाँ महारास हो रहा था, वहाँ गोकुल वासिनियां गोपियां द्वार पर खड़ी हुई थी। पार्वती जी तो महाराज के अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालिकाओं ने श्री महादेव और आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। शिव जी बोले, देवियों, हमें श्री राधा कृष्ण के दर्शन की इच्छा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बताएं जिससे कि हम महाराज के दर्शन पा सके। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश किया जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारेश्वर से संपूर्ण नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने षोडश श्रृंगार कर दिया, तो ऊपर से सुंदर बिंदी, चूड़ी, निपुर ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव को कर दिया। साथ ही 2 मंत्रों का उपदेश भगवान शिव के कानों में डाला गया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महाराज में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रास लीला में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी रासेश्वरी रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य अवरास करते देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी बंसी बचाई कि भोलेनाथ सुध बुध भूल गए। बनवारी से क्या छिपा है। भगवान कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुंचे तो भगवान बोले कि रास के बीच में थोड़ा सा हास परिहास हो जाए तो रास का आनंद 2 गुना हो जाएगा। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, परंतु मैंने तुम्हारा चेहरा ही नहीं देखा, क्योंकि कुछ गोपियां घूंघट में भी हैं। गोपियां बोली कि प्यारी, आपसे क्या छुपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। लेकिन भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि इस कन्हैया को रास के बीच में क्या सूझा। अच्छा भला तो रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच ही रहे थे कि आज कन्हैया अच्छी खासी फजीहत करने पे तुला है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया। लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मेरे मुख तक आते आते थक जाएगा और मेरा नंबर नहीं आएगा।
सभी गोपियां एक पंक्ति में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि में अंत में दिखे तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर उधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव भागकर दूसरी ओर जाने लगे। भगवान कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, मैं पहले किसी और का मुख दर्शन करने की बजाय इस गोपी का मुख दर्शन करूंगा, जो मुझे मुख दिखाने में इतना लाज शर्म कर रही है। ना सुनकर भगवान शिव दौड़े और भगवान कृष्ण ने दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया और कहा, गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं, यह तो साक्षात भगवान शंकर है। हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया हुआ है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान, आपने यह गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु, आपकी यह दिव्य रश्मिया प्रेम लीला महाराज देखने के लिए मैंने गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा। तो शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हमें अन्यत्र कहीं वास नहीं चाहिए। इसके बाद सुंदर महारास हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने तांडव किया, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। बहुत आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात ले ली, परंतु गोपियां इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात को इतना लंबा कर दिया। गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई थी, परंतु यह कोई साधारण रात नहीं थी, ब्रह्मा की रात्रि थी और लाखों वर्षों तक चलती रही। आज भी वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन भगवान कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वो भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जो इस कथा को सुनते हैं उन्हें भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है। उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसके हृदय रोग भी ठीक हो जाते हैं। यही नहीं, रास पंचाध्याय का अंतिम श्लोक भी इस बात की पुष्टि करता है। भगवान कृष्ण ने तंतु कालंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर विराजमान कर दिया। श्री राधा कृष्ण और गोप गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रिज वृंदावन की यात्रा तभी पूरी होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन के बिना यात्रा अधूरी होगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और भक्तों को अपने दिव्य गोपी वेश में दर्शन दे रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती जी, श्री गणेश, श्री नंदी जी विराजमान हैं। आज भी भगवान का गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार होता है। गोपेश्वर महादेव की लीला कथा हमें भगवान शिव के अद्वितीय और उदार स्वरूप को याद करने का मौका देती है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान की भक्ति और शरण में आने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है, जो हमें अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्ति में मदद करती है। इसलिए गोपेश्वर महादेव की लीला कथा हमें आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर करती है और हमें भगवान शिव की अनंत कृपा को अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। तो दोस्तों, ये थी महादेव के गोपेश्वर रूप की कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक अद्भुत और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।